नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने राजस्थान जिले के मेहंदीपुर बालाजी की कहानी लेके आया हूँ। कहा जाता है कि मंदिर में पूजी गई बालाजी की मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई थी। कहा जाता है कि इस स्थान पर हनुमान जी की लीलाएं बचपन से ही शुरू हो गई थी, इसलिए इस मंदिर को मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में बालाजी की शक्ति है जो भूत प्रेत के जंगल में फंसे लोगों को ठीक करती है। मेहंदीपुर में यहाँ घोर जंगल था, घनी झाड़ियाँ थी, शेर, चीते, बघेरा आदि जंगल में जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोर डाकुओं का इस गांव में डर था। जो बाबा महंजी महाराज के जो पूर्वज थे, उनका स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न की अवस्था में वह उठकर चल दिए। उन्हें यह पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहे हैं। स्वप्न की अवस्था में उन्होंने अनोखी लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं, एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतरा सरकार को प्रणाम किया और जिस रास्ते में फौज आई उसी रास्ते से फौज चली गई। और गोसाई महाराज वहां पर खड़े होकर सब कुछ देखते रहे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वो अपने गांव की तरफ चल दिए। घर जाकर वो सोने की कोशिश करने लगे, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। बार बार उसी स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। जैसे ही उन्हें नींद आई, वो 3 मूर्तियां दिखाई दी। विशाल मंदिर दिखाई दिया और उनके कानों में वही आवाजें आने लगी और कोई उनसे कह रहा, बेटा उठो, मेरी सेवा और पूजा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा और कलयुग में अपनी शक्तियां दिखाऊंगा। ये कौन कह रहा था? रात में कोई दिखाई नहीं दिया। गोसाई जी महाराज उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा मेरी पूजा करो। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उठे। मूर्तियों के पास उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियालों, नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद गोसाई महाराज नीचे आए, अपने पास लोगों को इकट्ठा किया, अपने सपने के बारे में उन्होंने बतलाया। काफी लोग तो सज्जन थे। एक छोटी सी तिवारी बना दी और लोगों को भोग की व्यवस्था करने को कहा। बालाजी महाराज ने उन लोगों को बहुत चमत्कार दिखाए। 2 दुष्ट लोग थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा विग्रह जहाँ से निकली थी, लोगों ने उन्हें देखकर सोचा कि वह कोई कला है, तो वह मूर्ति फिर से लुप्त हो गई। फिर लोगों ने श्री बालाजी महाराज से क्षमा मांगी तो मूर्तियां दिखाई देने लगी। श्री बालाजी महाराज की मूर्तियों के चरणों में एक कुंड है जिसकी जल कभी खत्म नहीं होता। रहस्य यह भी है कि श्री बालाजी महाराज हृदय के पास से छिद्र है, वहां से जलधारा उनकी बहती रहती है। उसी जल से भक्तों को चींटे लगते हैं, जो कि चोला चढ़ने पर भी जलधारा बंद नहीं होती। इस तरह तीनों देवताओं की स्थापना हुई, श्री बालाजी महाराज जी, प्रेतरा सरकार, भैरव बाबा की और जो समाधि वाले बाबा हैं उनकी स्थापना बाद में हुई। श्री बालाजी महाराज ने गोसाई जी महाराज को साक्षात दर्शन दिए। उस समय किसी राजा का राज्य चल रहा था। समाधि वाले बाबा ने ही राज्य को अपने स्वप्न की बात बताई। राजा को यकीन नहीं आया। राजा ने मूर्ति को देखकर कहा, यह कोई कला है। इससे बाबा की मूर्ति अंदर चली गई तो राजा ने खुदाई करवाई, तब भी मूर्ति को कहीं पता नहीं चला। तब राजा ने हार मांगकर बाबा से क्षमा मांगी और कहा, श्री बालाजी महाराज, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमें आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाए, हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दे। तब बालाजी महाराज की मूर्ति बाहर आ गई। मूर्तियां बाहर आने के बाद राजा ने गोसाई जी महाराज की बातों पर यकीन किया और गोसाई जी महाराज को पूजा का भार ग्रहण करने की आज्ञा दी। राजा ने श्री बाल जी महाराज जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। गोसाई जी महाराज ने श्री बाल जी महाराज जी की बहुत वर्ष तक पूजा की। जब गोसाई जी महाराज वृद्ध अवस्था में आए तो उन्होंने श्री बालाजी महाराज की आज्ञा से समाधि ले ली। उन्होंने श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि श्री बालाजी महाराज, मेरी एक इच्छा है कि आपकी सेवा और पूजा का भार मेरा वंश ही संभाले। तब से एक तक गोसाई जी महाराज का परिवार पूजा कर रहा है। यहाँ पर लगभग 1000 वर्ष पहले बालाजी प्रकट हुए थे। बालाजी में अब से पहले 11 महंजी सेवा कर चुके हैं। इस तरह बालाजी की स्थापना हुई। ये तो कलयुग के अवतार है, संकट मोचन है। मेहंदीपुर के आसपास के इलाके में संकट वाले आदमी बहुत कम है, क्योंकि लोगों के मन में बालाजी के प्रति आस्था है। कहते हैं जिनके मन में विश्वास है, बालाजी महाराज उनकी रक्षा करता है। जय बालाजी महाराज। आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन करें ऐसी और कहानियां देखने के लिए। अब कल मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।